Good morning, student. Student, in the last video, we have finished a topic depreciation with provision for depreciation account. Today, some new topic is in front of you, assets disposal method. So, student, this concept asset disposal method. In this method, firstly, we have to record all assets. We have to record the assets in the assets account, and depreciation depreciation will be recorded in the provision for depreciation account. But the asset disposal account will be used when the assets are going to sell. ठीक है, अभी तक आपने बेटा लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था कि सर हम क्या करते थे कि असेट्स को असेट्स के अकाउंट में मेंटेन करते थे, जो भी हमारा असेट्स होता था। जब डेप्रिसिएशन की बात आती थी, डेप्रिसिएशन की जब बात आती थी तो ये डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते थे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। इसके बाद जब हमारा असेट सेल होता था तो हम क्या करते थे, इसी असेट्स को सेल कर देते थे और असेट्स वाले में दिखाते थे बाई बैंक। बच्चों को याद होगा बाई बैंक। इसके बाद पीएफडी वाले में से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो एक वर्ड हमने यूज किया था लास्ट के वीडियो में, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करते थे मशीनरी अकाउंट में, ये चेक करने के लिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसा इसलिए हुआ था बेटा क्योंकि बिजनेसमैन को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो एक ही में जो है एक ही असेट्स अकाउंट में असेट्स को परचेज करना, एक ही असेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करना, एक ही असेट्स अकाउंट में सेल करना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, तो वो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसलिए उसने जो क्या किया, डेप्रिसिएशन की अलग से कॉपी परचेज कर ली, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नया अकाउंट मेंटेन किया और डेप्रिसिएशन को पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि यार सब तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हमारे असेट्स अकाउंट में तब इफेक्ट पड़ जाता है जब हमारे पीएफडी अकाउंट से बैलेंस कहाँ जाता है, मशीनरी अकाउंट में। किस टाइम पे, जब हम असेट्स को सेल करते हैं। तो नाउ इन द न्यू कंसेप्ट, फर्स्टली यू हैव टू डिस्पोज ऑफ द मशीनरी इन द मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। फर्स्टली यू हैव टू डिस्पोज द असेट्स इन द असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। इट मींस जितने की कीमत का असेट्स रहेगा। अब देखो ये जो नया कंसेप्ट है बेटा वो ये है कि असेट्स, तो असेट्स आप रिकॉर्ड ही करेंगे असेट्स अकाउंट में। जब जब परचेज करेंगे तब आप क्या लिखते हो, टू बैंक। जितनी बार परचेज करेंगे मशीनरी 1 मशीनरी 2, आपको टू बैंक ही लिखना होगा। सर डेप्रिसिएशन के लिए क्या सोचना है यहाँ पे बेटा, डेप्रिसिएशन की कहानी सेम चलेगी। क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन करेंगे। सर ये भी समझ में आ रहा है। फिर बेटा ये हुआ कि यदि असेट्स सेल होता है तो जितने के असेट्स की कीमत रहेगी, ठीक है, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द असेट्स फर्स्टली इट विल बी ट्रांसफर इन द असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। इट मींस कि दैट असेट्स कैन नॉट बी यूज इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई द असेट्स द पर्टिकुलर असेट्स दैट यू आर गोइंग टू सेल, जिसको आप बेचना चाहते हो, वो असेट्स सबसे पहले कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक नया अकाउंट जिसका नाम है असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। असेट्स डिस्पोजल अकाउंट मतलब असेट्स को डिस्पोज किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि ऐसा असेट्स जो स्क्रैप हो चुका हो, जो कबाड़ हो चुका हो, वो नहीं बेचा जा, सॉरी वो नहीं यूज किया जा सकता। तो फर्स्टली असेट्स में से उतने का असेट्स आप ट्रांसफर कर देंगे असेट्स डिस्पोजल में, पहला काम। दूसरा काम ये होगा कि पीएफडी वाले में से जब हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले ट्रांसफर करते थे यहाँ, अब यहाँ ना जा करके ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा असेट्स डिस्पोजल में। ठीक है, इसके बाद आप इसको सेल करेंगे, परचेज करेंगे। असेट्स डिस्पोजल में जब आप असेट्स को सेल करेंगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो भी असेट्स डिस्पोजल में ही दिखाया जाएगा। आपको अलग से इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली इफ मतलब अगर ये बिजनेसमैन जानना चाहिए, आप जानना चाहते हो सर हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ओपन क्यों करते हैं, तो सीधी सी बात यही है कि टू व्यू द क्लियर पिक्चर फॉर द सेलिंग ऑफ सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी फॉर द सेलिंग ऑफ असेट्स, मे बी प्रॉफिट मे बी लॉस बाय द सेलिंग ऑफ असेट्स। तो एक क्लियर पिक्चर के लिए आप देखना चाहता है, बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उस असेट्स को बेचने से प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो उसका एक क्लियर पिक्चर के लिए क्लियर एक अच्छी सी कॉपी परचेज कर ली और नाम दे दिया इसका असेट्स डिस्पोजल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको करना है। प्रोविजन का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल में आएगा, जितना असेट्स आप बेचना चाहते हैं वो भी डिस्पोजल में ही जाएगा। तो क्वेश्चन करके देखें, शायद आपको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए बेटा आप अपनी बुक डीके गोयल से क्वेश्चन नंबर 31 न्यू एडिशन से 31 में ऑन 1 जुलाई 2017 यक्स लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹15 लाख। सो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सभी लोग बुक से ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ऑन 1 जुलाई 2017 हियर 3 अकाउंट इज मेंटेन, मशीनरी अकाउंट, पीएफडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड थर्ड इज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सो फर्स्ट मशीनरी इज परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 अकॉर्डिंग टू बुक 1 जुलाई 2017। So 2017 1st July, when we purchase assets to बैंक अकाउंट, मशीनरी की कीमत 15 लाख। कितनी कीमत है बेटा, 15 लाख। ठीक, अब हमें पता है सर अगर
क्वेश्चन में फिर आप पढ़ेंगे आगे, तो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 20% है, और वो भी SLM या स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इस तरीके से क्वेश्चन में बोला है। फिर कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2019 अ पार्ट ऑफ दिस मशीन परचेज ऑन जुलाई 17 3,60,000 रुपये का, उसको आपने 2,40,000 रुपये में बेच दिया। लेकिन कब बेचा है, वो डेट बेचने की है 31 मई 2019, ये इस दिन बेचा है 31 मई 2019। और अभी हम जिस सेशन में हैं वो है हमारा 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2018 को क्लोज हो जाएगा। और इसी सेशन में हमने परचेज कब किया है बेटा, 1 जुलाई 2018 को, देख सकते हैं, सॉरी 17 को, 1 जुलाई 2017 को, और 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच में जो डेट बनेगी वो सिर्फ 9 महीने का बनेगा। अब अगर सर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 15 लाख पे, तो कितना हो जाएगा, 15 लाख इंटू 20/100, तो ये आएगा आपका 3 लाख। मतलब सर ये कि SLM के हिसाब से 3 लाख रुपए हर साल डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि SLM में यही होता है कि जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, बिल्कुल बात बराबर। अब बेटा 3 लाख रुपए ये जो है वो फर्स्ट ईयर तो नहीं लग पाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो 3 लाख रुपए है उसमें पहले साल सिर्फ कितना महीना यूज हुआ है, 9 महीने। इसको आप कर लेंगे 3 3 जा 3 4 जा, और जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको बेटा आप डिवाइड कर लेंगे, ये इतना आपका आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000 रुपये। तो 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 बुक्स को क्लोज करेंगे बाई बैलेंस CD 15 लाख, बोथ साइड बाई इक्वल 15 लाख, 15 lakh and 15 lakh. Now question is about the depreciation की सर हम इसका करेंगे क्या 2/25 का, तो हमारे लिए सेपरेट कॉपी है ही 31 मार्च 2018 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ लिख देते हैं बेटा फॉर 9 मंथ ओनली 2,25,000। आपका क्रेडिट साइड हो गया 225,000। चूंकि डेबिट में कुछ नहीं है तो लिखेंगे टू बैलेंस CD 225,000, बोथ साइड इक्वल बाई 225,000, डेट सेम 31 मार्च 2018। नेक्स्ट ईयर हमारा बेटा स्टार्ट हो रहा है, 1 साल तो हो गया, अगला साल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। चूंकि मशीनरी को बेचने की जो डेट है बेटा वो तो 31 मई 2019 है। क्या इस सेशन में 31 मई 2019 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। रीजन क्या है कि हमारा जो सेशन ब्लॉक हो जाएगा वो मार्च में ही। तो सर इस साल ना तो सेल हुआ ना तो परचेज हुआ, बस खाली हमारी मशीनरी जो है वो कंटिन्यू यूज हो रही है। तो यूज हो रही है इसका मतलब इस साल का फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके पहले आप क्या करिए, जो क्लोजिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का है उसको ओपनिंग बना लीजिए। ये तो आप बखूबी जानते होंगे। 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस जो CD होता है उसको हम BD कर लेते हैं 15 लाख। हियर आल्सो टू बैलेंस CD को बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD 225,000 और ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 18। अब इस साल में मशीनरी को सिर्फ यूटिलाइज करना है तो फिर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 में कहानी बढ़ जाएगी आगे और 1 साल का पूरा डेप्रिसिएशन अकाउंट पूरे 3 लाख रुपए।
क्योंकि SLM में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते होंगे। 525,000 से इस तरफ आप ऐड कर सकते हैं, चूंकि इधर कुछ है नहीं तो हमारे पास एक विकल्प होता है बैलेंस CD का, तो 525,000 बोथ साइड इक्वल बाई 525,000, 5,25,000 एंड हियर टू बैलेंस CD। डेट 31 मार्च 2019। चूंकि मशीनरी इस सेशन में सेल नहीं हुई है तो इसको जैसे CD वैसे BD कर देंगे। 31 मार्च 2019, इसका भी दूसरा साल कंप्लीट करिए बाई बैलेंस CD। कितना बेटा? ये आपका हो जाएगा 15 लाख। कुछ नहीं करना, बस टोटल कर देना दोनों तरफ, क्योंकि ना तो सेल करना ना तो परचेज करना है। ये अभी तक तो बेटा सेम चल रहा था, जैसे आपने कल के लेक्चर में देखा था वही सेम यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पे अब न्यू होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्लोजिंग ओपनिंग बनाइए। अगली सुबह 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस BD 15 लाख की मशीनरी में अभी टच नहीं हुआ, जैसे आया है बस बेचारा यूज ही हो रहा है तब से। यहाँ पे टू बैलेंस CD को 1 अप्रैल 2019 कर लेंगे बाई बैलेंस BD 525,000। तो इतना आपने जो है कर लिया बेटा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला सेशन, तो ध्यान रखिएगा अब तक जो डेप्रिसिएशन लगा है वो यहाँ पे 9 मंथ का लगा है और यहाँ पे फुल ईयर का लगा है, ये 3 लाख रुपए। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। ये इस तरीके से आपको करना है। अब ध्यान से देखिएगा, हम अब उस सेशन में हैं जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से और फिनिश होगा 31 मार्च 2020। ठीक है बेटा। अब आपको पता है सर, इसी अप्रैल 2019 में अप्रैल और मई, 31 मई 31 मई 2019 को एक प्लांट, एक मशीनरी जिसकी कीमत तो 3,60,000 रुपये थी, आप अपनी बुक में देखिए सभी लोग, जिसकी कीमत तो 3,60,000 रुपये थी, इसको बेच दिया गया 2,40,000 रुपये में, 2,40,000 में। अब देखो बेटा, असेट डिस्पोजल का केस यूज होने जा रहा है। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे किस दिन, 31 मई 2019, 31 मई 2019 बाई बैंक ना यूज करके आप बाई मशीनरी डिस्पोजल लिखेंगे। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल, आप 3,60,000 रुपए की मशीनरी को बस डिस्पोज कर दीजिए। ये मत दिमाग लगाइए कि बिकेगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप 360 की मशीनरी को डिस्पोज कर दीजिए बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। लेजर का रूल है, यदि मशीनरी अकाउंट में बाई डिस्पोजल, यदि मशीनरी अकाउंट में बाई मशीनरी डिस्पोजल, तो मशीनरी डिस्पोजल में टू मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। लेजर का ट्रांसफर होता है, डबल एंट्री सिस्टम दोहरा प्रभाव डालता है, ये आपको पता होगा। 3,60,000 रुपये और डेट आपकी है 31 मई 2019। वेरी गुड, ये आपका हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या सर 31 मई 2019 को जो आपने 3,60,000 रुपये का असेट्स डिस्पोज किया, यही असेट्स 31 मई 2019 को बेच दिया गया बैंक के थ्रू बाई बैंक 2,40,000 में। तो देखने से तो लग रहा है कि सर 360 की मशीनरी अगर 240 में बेचा जाएगा तो हमारा 1,20,000 रुपये का भारी भरकम, या कह सकते हैं कि 80,000 रुपये का भारी भरकम लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस से बचने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या यह मशीनरी आज आई है या पहले आई थी। बिल्कुल सही बेटा, पहले आई थी और ये खरीद के आई थी 1 जुलाई 2017 को। कब आई थी? 1 जुलाई 2017 को। अच्छा, अगर 3,60,000 रुपये की मशीनरी ये पहले साल यूज हुई होगी
तो कितना यूज हुई होगी 20% के हिसाब से 72,000। लेकिन सर पहले साल जुलाई में आने की वजह से इस पे जो डेप्रिसिएशन लगा था वो 9 महीने का लगा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया था 54,000 पहले साल का। दूसरे साल का तो पूरा 72,000 लगा होगा, क्योंकि दूसरे साल मशीनरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, तो फुल ईयर यूज हुआ था। तो 54,000 और 72,000 ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। अगर इस साल की बात करते हैं, इस साल की बात करते हैं, यहाँ मई में ही बेच दिया गया, जो कि सिर्फ 2 महीने है, तो इस 2 महीने का डेप्रिसिएशन, ये 2 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, जब साल भर का होता है 72,000, दिख रहा है आपको, तो 2 महीने का 2/12 कर लेंगे यहाँ पे 2/12, तो ये आपका आ जाएगा 12,000, ठीक है। चूंकि यहाँ सारा डेप्रिसिएशन तो लिखा गया है, लेकिन इस 2 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लिखा गया। डेप्रिसिएशन लिखिए 31 मई 2019 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में फॉर 2 मंथ 12,000। नाउ द टाइम इज कमिंग, यू हैव टू ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड का मतलब कुल डेप्रिसिएशन, अब तक का कुल डेप्रिसिएशन जितना वो मशीनरी यूज हो चुकी है, जो आप बेचने जा रहे हो। आप बेचने जा रहे हो 360 वाली, 360 वाली कितना यूटिलाइज हो चुकी है सर, वो पहले साल यूटिलाइज हुआ है 54, सेकेंड ईयर 72 और थर्ड ईयर 12,000। सो ट्रांसफर करनी डिस्पोजल में, पहले ये मशीनरी में जाता था, लेकिन जब हमारे पास एक कॉपी अलग से है तो हम उसमें डालेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 54,000 गुड, 72,000 वेरी गुड एंड 12,000 करंट ईयर, ठीक है। और ये डेट हो जाएगी आपका 31 मई 2019। ऐड कर लीजिए 72,000 एंड 12,000, ये आपका हो जाएगा 84,000 और ये आपका हो जाएगा 138,000, ठीक है। ऐड कर लीजिएगा, ये 84,000, 72 एंड 12 84,000 और ये आपका 38,000 हो जाएगा। तो रूल फिर लगाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टू डिस्पोजल, तो डिस्पोजल वाले में बाई पीएफडी 31 मई 2019 को बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,38,000, ठीक है बेटा। अब ये बताओ 360 की मशीनरी में, 3,60,000 की मशीनरी में आप 240 नगद, ये देख सकते हैं 240 का कैश और 138 का डेप्रिसिएशन, मतलब कह सकते हैं कि सर हम 3,78,000 रुपए की रिकवरी कर रहे हैं। 3,60,000 की मशीनरी थी 3,60,000 से, उसमें आपने 2,40,000 तो नगद पा लिया, कैश मिल गया, बाकी 138 यूज कर चुके हो। इसका मतलब आपकी मशीनरी ऑलरेडी 378 यूज हो चुकी है, 378 रिकवर हो चुकी है। तो जो 18,000 है जो रिकवर नहीं हो रहा है, सॉरी जो 18,000 जो आपको ज़्यादा मिला है, अगर आप इधर देखें तो इधर आपको मिलने वाला जो अमाउंट है वो 378,000 है, जबकि आपकी कीमत सिर्फ 360 की थी। तो यह आपका हो जाएगा इस साइड और बोला जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट आपको प्रॉफिट हो गया और डेट है 31 मई 2019। ये बात आपको समझ में आई और आपका दोनों तरफ से ये क्लोज हो जाएगा 378,000। तो डिस्पोजल तो रेडी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में ये भी फिर लिखा है कि ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹4,20,000, 4,20,000 रुपए की एक अतिरिक्त मशीनरी परचेज की गई। और जब मशीनरी परचेज करते इसमें कोई बदलाव नहीं होता, आपको लिखना ही पड़ेगा टू बैंक अकाउंट मशीनरी, न्यू मशीनरी, ठीक है, कितने की 4,20,000 की। डेट देख लीजिए, डेट को बोल रहा है सेम डेट, तो सेम डेट का मतलब 31 मई 2019। क्लोज कर देंगे, आपके पास जो इधर का बैलेंस हो जाएगा वो 19,20,000 में से आप लिखेंगे 31 मार्च 2020 बची हुई मशीनरी का बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। हमारे पास सर पुरानी वाली भी है और नई वाली भी है। नई तो साफ साफ दिख रहा है 4,20 का, लेकिन पुराना कितने का था? कुल मशीनरी कितने की आई थी? 15 लाख की। 15 लाख की मशीनरी में कितने का बेच दिए? 360 का। तो जो अमाउंट बचेगा वो 11,40,000।
भाई 15 लाख की थी ना कुल टोटल, देखिए 15 लाख में से 3,60,000 की मशीनरी डिस्पोज कर दिया, तो रेस्ट ऑफ द मशीनरी आपका 11,40,000 टोटल कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 15,60,000, 15,60,000 रुपये, और दोनों तरफ आपका इक्वल हो जाएगा 19,20,000। ठीक है, अब बात फंस गई, तो सर ये तो मशीनरी भी क्लोज हो चुका है, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, वो भी साल के अंत में, तो 31 मार्च 2020 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओल्ड पे भी लगेगा, न्यू पे भी लगेगा। अब देखो भाई ओल्ड पे कितना लगेगा, ओल्ड कितने का है, अगर हम ये कर ले बेटा, ये देखो अगर हम ये कर लें कि सर 15 लाख में से हमने 360 का सोल्ड कर दिया, 3,60,000 का, तो जो रेस्ट ऑफ द कॉस्ट बचेगी वो हो जाएगा 11,40,000, और 11,40,000 पे सीधा सीधा 20/100 लगाएंगे। रीज़न क्या है 20/100 लगाने का, क्योंकि बेटा 20/100 इसलिए लगे कि रेट जो है 20/100 ही गिवन है, 20% है, ये 20% है डेप्रिसिएशन का, तो ये आपका आ जाएगा 22,800। तो रखेंगे ओल्ड मशीनरी पे 22,800, नई मशीनरी जो अभी आई है न्यू वाली वो कितने की है 4,20,000 पे लगाएंगे 20/100, तो आएगा 84,000। लेकिन हम 84,000 लगा कहाँ पाएंगे, हमने तो मशीनरी को कब यूज किया है, मई में, वो भी मई के लास्ट में, तो मतलब मई से छोड़ दिए, जून से लेकर के मार्च तक का जो महीना होगा वो आपका होगा 10 मंथ, 10/12 कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा 70,000, 70,000 रुपये रखिए यहाँ पे 70,000, और ये टोटल हो जाएगा 92,800। ठीक है, इस साल का डेप्रिसिएशन, सॉरी ये आपका ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बेटा, ये आपका 228,000 प्लस 70,000 298,000। ठीक है, यहाँ पे ये आप देखेंगे 11,40,000 पे कहाँ गई, ये 11,40,000 पे अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 228,000, और ये आपका 70,000 298,000 दोनों तरफ ऐड कर दीजिएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 298,000 प्लस 12,000 3,10,000, और 3,10,000 प्लस 5 लाख ये हो जाएगा 8,35,000 रुपये, में से आपको 1,38,000 माइनस करना है, तो जो आएगा 697, 6,97,000 रुपये बैलेंस बचेगा। इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD 835,000। ठीक है बेटा, अब मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 31 मार्च 2020। हेलो स्टूडेंट, की थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते हैं, लेंदी है थोड़ा सा, क्योंकि आपको जो है कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा, पर कंसेप्ट अगर आप ध्यान से देखें तो कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूं तो कंसेप्ट में बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि जो मशीनरी आप डिस्पोज करने जा रहे हैं, जो मशीनरी आप सेल आउट करना चाहते हैं, उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत 3,60,000 रुपये, तो मशीनरी में से सिर्फ उसकी कीमत सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाएगी डिस्पोजल वाले में। अब कितने में बेचना है, क्या बेचना है, लॉस होगा वो प्रॉफिट होगा, वो डिस्पोजल अकाउंट समझेगा, आपको मशीनरी अकाउंट से मतलब नहीं है। बिजनेसमैन इसको पूरी तरीके से साफ सुथरा रखना चाहता है, क्लीन रखना चाहता है, तो उसने 360 की मशीनरी को सीधे डिस्पोज कर दिया। जब डिस्पोजल वाले में 360 की मशीनरी आई तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो कितने में बिका, 240 में। अब भाई बताओ यूज कितना हुआ, वो PFD अकाउंट बताएगा। PFD अकाउंट में आपने देखा कि पहले साल 54,000, दूसरे साल 72,000, तीसरे साल 12,000 करने के बाद आपने 138,000 में इसको जो है किया है। 138,000 मतलब ये यूज हो चुका है, तो डिस्पोजल के साथ आपने बाई PFD लगा दिया कि 138 यूज हो चुका है। हमने जो रिकवरी की मशीनरी पे वो पूरी रिकवरी 378 की थी, जबकि कीमत हमारी कितनी थी, कीमत हमारी 3,60,000 रुपये थी। सो we take a profit 18,000 on the selling of machinery and profit will be put in the debit side of the, तो टू स्टेटमेंट ऑफ PL इधर रखा जाएगा, अगर लॉस होता है तो आप उधर रखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो डिस्पोजल का केस है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, आगे के क्वेश्चंस करते रहिए। ओके स्टूडेंट, सो दैट इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।